ये ज़रूर करूँगा, मेरी क्या ही गलती है कि क्या तुम बोलोगी ना आज?
शांति। ओम शांति बाबा। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। आज की मुरली की तारीख है 26 शिव भगवानुवाच। मीठे बच्चे जी हाँ बाबा। संगम पर तुम्हें बेहद का बाप से वर्षा लेना है। प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हो? कौन सी श्रीमत? हमारे पास जो पत्थर है वो ईश्वरी बैंक में जमा करना। तो क्या होगा? देखो बाबा का जवाब, बाप की श्रीमत है बच्चे, तुम्हारे पास जो भी कुछ है उसे ईश्वरीय बैंक में जमा कर दो, तो वो पत्थर से पारस हो जाएगा। बाप तो देने वाला है, वो तुमसे कुछ भी लेता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको सफल करो। किसी से कर्जा आदि नहीं लेना है। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खाके, हीरे जैसा जन्म कौड़ी के पीछे गवाया। ओम शांति। गीत तो सुना है, जो अच्छे अच्छे गीत है वो सेंटर पर होना चाहिए। यह तो बाबा ने बनवाए हैं। तुम्हारे बुद्धि में और कोई शास्त्र आदि तो नहीं है ना? तो बाबा ने कहा जो भी कुछ पढ़ा है, जो भी कुछ सुना है वो भूल जाओ, जो अभी मैं आपको सुना रहा हूं सुनो। तुम सब कुछ पढ़े हुए हो, जानते हो, परंतु अभी वो कुछ भी बुद्धि में नहीं है। बाप कहते पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाओ, आप में मर गई दुनिया। समझना है हम आत्मा है, अभी हम जाते हैं अपने घर। इस शास्त्रों की पढ़ाई आदि को हम क्या करेंगे? वेद शास्त्र तो साथ चलने नहीं है, या यह पढ़ाई साथ चलती है ना? यह अमर लोक के लिए अमर कथा। हमारा बाबा भी क्या है? अमरनाथ। हम सब है पार्वतिया। सब पार्वती। अमर कथा सुन रही है शिव बाबा द्वारा। वो ऊंचते ऊंच है ना, वो अमरनाथ है शिव बाबा। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बनाते हैं, जिसकी पूजा आदि भी करते रहते हैं। अब निराकार की पूजा थोड़ी हो सकेगी? ऐसे नहीं अपने आप को शिवलिंग बन जाता है, खुद बनाते हैं ना, फिर झूठी बातें बहुत सुनाते रहते हैं। कौन सी? अमरनाथ अथवा शंकर पार्वती वहां कहां से आए? वह तो कोई
मानसरोवर नहीं है। यह सच्चा सच्चा मानसरोवर यह ब्रह्मा है। निराकार शिव बाबा है, ज्ञान का सागर। वो जब तक इसमें न आए तब तक मानसरोवर कैसे हो। आत्मा में ज्ञान है परंतु सुनावे कैसे। जब तक मनुष्य तन न ले तो तुम सब हो ज्ञान मानसरोवर। आज बाबा ने क्या कहा, तुम सब कौन हो, ज्ञान मानसरोवर। परंतु है तो सही, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बड़ी नदी है, कोई कैनाल है, कोई डूबता है। ये बाबा पर समझाते हैं ना। बच्चे जानते हैं हम हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा है कौन, हाँ, शिव बाबा का बच्चा। ये भी तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम शिव बाबा के पोत्र और पोत्रिया है। नीव तो शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अभी शरीर में आए हैं। वो निराकार, इसलिए उनके पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं। तो हम भाई बहन ठहरे ना। सभी को वर्षा मिलता है दादे से। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो, क्या जानते हो, हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया है। शिव बाबा हमारा दादा है। ऐसे जो निश्चय रखते हैं उसको कहा जाता है ईश्वरी औलाद। तुम कहते हो हम ईश्वरी कुल के हैं ना। ईश्वर से क्या ले रहे हैं, वर्षा। भाई बहन होने कारण हम विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो वो क्रिमिनल आयु हो जाएगी। उनको बहुत खराब कहा जाता है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा क्या रहो, खबरदार रहो। भाई बहन कहलाकर फिर अगर विकार में गए तो बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। सदगुरु बाप का निंदक ठोर न पाए। वो गुरु लोग तो बहुत है ना। ये तो एक ही बार सदगुरु मिलते हैं। यह है बेहद का बाप। सतयुग में फिर दैवी बाबाएं मिलेंगे। अब संगम पर तुम ईश्वरी बाप के बच्चे और बच्चियां। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा क्या दे रहा है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। यह वेद की पढ़ाई है। कहते हैं हमको गॉड ने नॉलेज दी है। मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज, तो जरूर चिल्ड्रेन भी कहेंगे हम है गॉडेज ऑफ नॉलेज। माता पिता हमें नॉलेज दे रहे हैं कौन सी, सृष्टि चक्र की। गॉड ब्रह्मा को नहीं कहेंगे ना। गॉड तो एक शिव बाबा है। बाकी रहे उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया। अब ये ब्रह्मा गॉड है गुप्त और मम्मा गॉडेज ऑफ नॉलेज प्रत्यक्ष है।
वास्तव में बच्चे तुम ब्रह्मा के ठहरे हैं ना, इसलिए तुम्हें ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है। उनको कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। उनको नॉलेज मिलती है शिव बाबा से। फिर भी ब्रह्मा को गॉड नहीं कर सकते ना, गॉड तो एक है। तुम जानते हो कल पहले भी जरूर परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी, तो जरूर पहले पहले कौन होंगे? ब्राह्मण। दूसरे जो यज्ञ होते उसमें कोई ऐसा नहीं होता जो वर्ष तक यज्ञ चले। कोई 7 दिन का रखते, कोई 4 दिन का रखते भगवान का। अक्सर करके 7 रोज चलता है। इस यज्ञ को कहा जाता है अविनाशी यज्ञ, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात बहुत समय चलने वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना समय चलने वाला है? 100 साल। यह कोई जानते नहीं है, अंत तक चलना ही है। इस पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाम होने वाली है ना, 14 साल बाद। और ऐसा कोई रुद्र यज्ञ रच नहीं सकता परमात्मा बाप के सिवाय। भक्ति मार्ग में भी इसी नाम से छोटे छोटे यज्ञ रचते हैं। कोई रुद्र यज्ञ भी करते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचने वाला तो वह गीता सुनाएगा या वेद आदि सुनाएगा। रुद्र ने तो गीता सुनाई है, परंतु फिर भी भूल जाते हैं ना, रुद्र कौन है? शिव बाबा है। कृष्ण का नाम कह देते हैं, फिर कृष्ण ने गीता सुनाई। यह नहीं जानते रुद्र ज्ञान यज्ञ से सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी बनी। अभी तुम सामने बैठे हो। हाँ बाबा, बिल्कुल सामने। जरूर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा भी तो याद है। हाँ बाबा। वो ब्राह्मण लोग तो सिर्फ यह कह देते हम ब्रह्मा की कौन है? औलाद बना संतान। देवताओं की औलाद देवता हो गए, क्षत्रिय की औलाद क्षत्रिय हो गए। वर्ण तो है ना। हाँ बा। कौन से? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी। इनको कोई जानते नहीं है। जब कोई को समझाओ तो बोलो तुम बी के हो, प्रजापिता नाम भी तो है। जो पास्ट हुआ सो भी जरूर प्रेजेंट होगा ना। गाया हुआ है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण और सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा जो थे वो फिर कहाँ गए? सृष्टि रची होगी तो पहले पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो गए। तुम जानते हो ना, हम ब्रह्मा मुख वंशावली कौन है? ब्राह्मण। मम्मा बाबा कहते हैं, पत्र भी लिखते हैं ना, बोर्ड भी लिखा हुआ है ना, क्या? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तुम समझा सकते हो ये शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है? सर्वव्यापी तो हो न सके। पिता को कभी सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे। अच्छा, पर ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता फिर? ये जरूर होकर गए तब तो उन्हों के यादगार
बने हुए हैं, अपनी रचना रच रहे हैं। तो हमारा बाप ब्रह्मा है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमें यह पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हम उन द्वारा राजयोग भी सीखते हैं। तुम भी सीखो तो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। कोटों में कोई आकर ज्ञान सुनेंगे। जो ब्रह्मा की औलाद 5000 वर्ष पहले बनी होगी वही अब बनेगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पद पाया होगा वही पाएंगे। हाँ बाबा, अभी तो नहीं है ना, फिर बनेंगे। बाप आया है पति से पावन, मनुष्य से देवता बनाने। फिर भी ब्रह्मा ही चाहिए ना। हम बी के अब ईश्वरीय औलाद है। यज्ञ रचाए तो ब्राह्मण भी जरूर बनेंगे, क्योंकि परमात्मा निराकार है ना, ब्रह्मा द्वारा ही तो सब कुछ होगा। ब्राह्मणों की चोटी भी है, परंतु तुमने शायद सदा सुख का वर्षा नहीं लिया होगा, तब मानते नहीं है। जिन्होंने सुख का वर्षा लिया है, जो देवता घराने की होगी बाबा ने, कोई सब बातों को मानकर चलते, पुरुषार्थ करते हैं। इतने सब ढेर बीते हैं, वृद्धि तो होती रहेगी। अभी तुम बाप दादा की याद में परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हो। जी हाँ बाबा, इसीलिए कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। हजूर तो अभी हाजिर है ना। जी हाँ बाबा। क्या करते हैं? जरूर कर्म करते होंगे। कर्म अकर्म विकर्म का राज समझा रहे हैं। सन्मुख परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वह नॉलेजफुल है। ऐसे नहीं कि हर एक मनुष्य की बुद्धि में क्या है वह जानेंगे नहीं। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूं, जिससे योग लगाने से तुम पावन बन जाएंगे और इस सृष्टि चक्रों को जानने से पिरोटी का ताज और रतनजड़ी ताज आ जाएगा। इसको अविनाशी ज्ञान रत्न कहते हैं ना। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है। कहाँ मिलता है? योग से विकर्म विनाश हो और लाइट का ताज आ जाएगा। देवताएं सदा क्या है? क्या है? देवताएं हेल्दी वेल्दी रहते हैं ना, हैप्पी रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और ज्ञान रत्न धारण करते हैं, जिससे तुम हेल्दी बन जाएंगे। इसको ही नेचर क्यूअर कहा जाता है। आत्मा पवित्र हो गई, फिर शरीर भी क्या मिलेगा? पवित्र मिलेगा। तो प्रताप माना जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो क्या मिलेगा? लाइट का ताज मिलेगा, हेल्दी बन जाएगी। और स्वदर्शन चक्र को याद करेंगे तो बाबा ने कहा क्या हो जाएंगे? चक्रवर्ती बन जाएंगे। तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, उसको कहा जाता है देवता। पवित्र है तो हेल्दी भी है और वेल्दी भी है।
सतयुग में भारतवासी की आयु कितनी थी? 150 वर्ष की थी। अभी तो भोगी बन गए हैं। क्या है? सब भोगी बन गए हैं। तो अकाले मृत्यु भी है ना, वो भी थी पवित्र दुनिया, और यह है अपवित्र दुनिया। तो अपवित्र दुनिया में सब क्या है? भोगी बाबा ने कहा। और पवित्र दुनिया में सब बाप कहते हैं जब धर्म ग्लानि होती तब मैं आता हूं। अपने बड़ों को गाली देना यह भारत में ही होता है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, यहाँ की बात है ना। बाबा ने कहा, बाप समझाते कि माया ने बिल्कुल ही कपूत बना दिया है। कपूत भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएंगे? नई दुनिया श्रेष्ठाचारी है ना, जो बाबा आकर इसी दुनिया की स्थापना करते हैं। नई सो पुरानी जरूर बनती है, पुरानी जड़ जड़ीबूट जरूर होती है। हर चीज ऐसी होती है ना। बाबा ने कहा सतो रजो तमो प्रधान, सब कुछ खत्म होना ही है। इस शरीर को भी तुमको पालना, इस शरीर की भी तुमको पालना करनी है, और साथ साथ ये पढ़ाई भी करनी है। ऐसे बहुत बच्चे हैं। कौन से? जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि करते हैं, फिर उच्च पद पाने के लिए श्रीमत पर भी पूरा चलते हैं। दोनों तरफ बाबा को मालूम होगा तो राय देंगे, इसी हालत में ऐसे करो, तो बाबा बताएंगे ना। बाबा हमारे पास यह है, बाबा कहेंगे अच्छा बल मकान बना। बच्चे आदि नहीं है तो मकान किसके लिए? भी कहेंगे अच्छा सेंटर खोल दो। बहुतों का कल्याण हो जाएगा। एक कमरा ज्ञान देने के लिए रखो, प्रॉपर्टी तुम्हारी रहेगी। सिर्फ सर्विस अर्थ इन्हों को दे दो, पर किराया भी ले लो। किराएदार को कभी धनी मालिक इंटरफेयर नहीं करते ना। ऐसे सेंटर खोलते जाओ। बाबा ने कहा होता है ना ऐसे बहुत जगह में। हमारा कुछ होता है कि नहीं। पहले तो सेंटर की पूरी संभाल करो, फिर कुछ बचत है तो बाप को मदद करनी चाहिए। फिर जब बाबा ने कहा भले धन एक्स्ट्रा होगा तो ईश्वरी कार्य में लगा दो। बाबा ये तो कभी नहीं कहता है ना कि सब कुछ ईश्वरी कार्य में लगाओ। आपको अपनी प्रवृत्ति भी चलानी है, और ज्यादा एक्स्ट्रा है तो सफर करो आपके भविष्य के लिए। फिर कुछ बचत है तो बाप को मदद करनी चाहिए। है तो बल दे सकते हो ना। जी हाँ बाबा। है बाबा ने कहा दो, नहीं तो कल भी बाबा ने कहा किसकी दबी रही दुनिया। एक शब्द बाबा ने बहुत अच्छा कहा, अंतिम समय अंतिम जन्म। ये बात को याद करो, अगर है तो सफल करो, नहीं तो बाबा ने कहा जैसे क्या दीवारों में छिपा है तो दीवार भी रहेगा। ये बात है। एक्स्ट्रा है तो उनको सफल करना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा ना। मनुष्य दान करते तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। ये भी करते हो सेवा अर्थ तो इनका भविष्य 21 जन्मों के लिए मिलता है। बाकी बच्चों को अभी किसका कर्जा नहीं रखना है।
बाबा ने कहा बोले सूखी रोटी खाओ बच्चे, लेकिन कर्जा नहीं करो। और किसी से कुछ लिया भी होगा तो बोले उनको याद नहीं है, हमें याद है तो वापस दे दो। कर्ज है मर्ज, कर्जों का बहुत मिलता रहता है। कर्ज न दे तो इज्जत भी चली जाएगी, ये भी होता है बाबा ने कहा। मनुष्य बहुत कर्जा उठाते हैं ना, कई कैसे ख्यालात होते, देखा जाए कर्जा तो ले लो, अगर मर गए तो गया हो, उसके साथ ले गए, हम क्या करें, उसने कर्जा लिया था। मना ऐसी नीति भी होती है, बाबा ने कहा उठा। शादियों पर, तीर्थों पर बहुत खर्चा करते हैं ना, बाकी पेट अथवा रोटी पर कोई खर्चा आदि थोड़ी होता है। बाबा ने कहा पेट कितना खाता है, फिजूल खर्चा बहुत करते हैं। घर में कुछ नहीं, लेकिन जब कहा जाएंगे तो देखने की बात नहीं है, उठा के लेके दो, थोड़ा हम जा रहे घूमने के लिए तीर्थ यात्रा पर, जब आएंगे तभी दे देंगे। शादी तो बर्बादी हो जाती है ना, गरीब थोड़े पैसे से भी काम चलाते हैं। तुम भी बाप की राय पर चलना है, हर समय बाबा की राय लेते चलो। कोई भी खराब आदत, बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, ये कोई आदत नहीं होनी चाहिए। 2 बार पी भले पियो बाबा, लेकिन ज्यादा नहीं। किसी किसी को तो क्या है, आधे घंटे में 1 घंटे में चाय लगती है। बाबा ने कहा ये भी एक नशा है। बाबा ने कहा कोई पीते कोई नहीं, इतना भी ठंडी के कारण थोड़ा सा मौसम लीजिए तो चाय होना चाहिए। तो लेकिन क्या वो भी इतनी ये नहीं, अगर होगा मिलेगी तो, लेकिन कईयों को बहुत एक खराब आदत है, कभी भी चाय पीते रहते हैं, समय नहीं देखते भी दो, ऐसा भी है। श्रीमत पर चलना चाहिए। जी हाँ, मनुष्य पैसा इकट्ठा करते हैं ना, तुम्हारी ये है नंबर 1 बैंक, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में हीरा बन जाएंगे। मना आपके पास से डालते जाओ, बाबा ने कहा। जैसे 8 दिन पहले बाबा ने कहा ना, आप देहदारी को मत दो, डालना तो भंडारी में डालो। कोई चीज तुम देहदारी को देते हो तो वही याद आएगी, बाबा ने कहा। ये भी है, जो अपने हाथों से हम भंडारी में डालते वो अलग बात है, बाबा ने कहा। शिव बाबा का भविष्य में हीरा बन जाएंगे, पत्थर से सोना बन जाते हो आप, ना आपका जीवन ही ऐसा बन जाता है। तुम्हारी हर चीज को पारस बना देते हैं। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर, काल कंटक ढेर बच्चे हैं ना, भंडारा कैसे टूटेगा, इम्पॉसिबल है, चलता रहेगा। बंद हुआ नहीं हुआ, ब्रह्मा बाबा चले गया, दादी दीदिया, लेकिन चल रहा है भंडारा, भोलेनाथ का भंडारा है। फालतू तो कोई से लेना नहीं है, मैल थोड़ी बनाने है, बाबा देने वाला है ना। काम में आना होगा तो लेगा ना, ये भी है। बाबा ने कहा मुझे जिसका लेना है उसका ही लेता हूँ, और काम में लगाना होगा तो मैं ले सकता हूँ, लेकर मैं क्या करूँ। बाबा ने कहा ये भी तो मेरे ऊपर है, क्या है, मैं जिसका लेता हूँ उसको मुझे लेना भी पड़ता है, ये बात है। तो इसलिए हम संगम पर सौभाग्यशाली बच्चे हैं, भाग्यवान, जो बाबा क्या कर रहा है, हमारी पाई को सफल कर रहा है। नहीं तो क्या लेंगे जो फिर देना पड़ेगी,
अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है। श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना है। दूसरी पॉइंट, ईश्वरी कुल का बन कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना है। सद्गुरु के निंदक कभी नहीं बनना है। आज का वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सर्व आकर्षण मुक्त रहने वाले डबल लाइट भव। लौकिक संबंधों में सेवा करते हुए सदा यही स्मृति रहे कि यह मेरे नहीं है, सभी बाप के बच्चे हैं। बाप ने इनकी सेवा तो हमें निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहते लेकिन सेवा स्थान पर रहते हैं। मेरा सब तेरा तेरा हो गया। शरीर भी मेरा नहीं। मेरे में आकर्षण होती है ना, जब मेरा समाप्त हो जाए तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं खींच नहीं सकते। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। स्लोगन, विघ्न प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। विघ्न प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। फिर से रिपीट, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। लौकिक संबंधों में सेवा करते हुए सदा यही स्मृति रहे कि यह मेरे नहीं, सभी बाप के बच्चे हैं। बाप ने इनकी सेवा तो हमें निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहते लेकिन सेवा स्थान पर रहते हैं। मेरा सब तेरा हो गया। शरीर भी मेरा नहीं। मेरे में आकर्षण होती है। जब मेरा समाप्त हो जाता है तब मन बुद्धि को कोई भी तरफ खींच नहीं सकता। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले डबल लाइट रह सकते हैं। स्लोगन क्या है? विघ्न प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। विघ्न प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। प्रश्न, बाप की श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हो।
बाप की श्रीमत है बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरी बैंक में जमा कर दो तो वह पत्थर से पारस हो जाएगा। बाप तो देने वाला है, वह तुमसे कुछ लेता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जो भी कुछ एक्स्ट्रा है उसको सफल करो। किसी से कर्जा आदि नहीं लेना है। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो के। आगे तूने कौड़ी के पीछे, हम बाबा के पीछे। नवीन स्थिति का अनुभव करो। किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएगी। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाओ। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। इसके लिए कौन सा अभ्यास है? लवलीन ले बिंदी बन जाओ। बाबा भी बिंदी, मैं भी बिंदी, बिंदी बिंदी में समा जाओ। इतने सदा क्या हो जाओ? लवलीन हो जाओ। अव्यक्त इशारा। ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति अति स्नेह रहा। किसका? ब्रह्मा बाबा का। सेवा के निमित्त बच्चों को सदा याद करते। मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा। ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। साथ रहते बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद नहीं सताई। एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसी धारणा से स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बने। कोई मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्ट हुआ। तो फॉलो फादर करो। सभी बातों से बाबा क्या बनते गए? नष्ट हुआ बनते गए। स्वार्थ नहीं लेकिन निस्वार्थ होकर जो बच्चे सेवा करते थे, सेवार्थ बाबा बच्चों को बड़े प्यार से याद करते थे। कभी भी बाबा को कोई बात में स्वार्थ नहीं रहा। ऐसे बाबा न्यारा और प्यारा बनकर नष्ट मोहा बना। देह से भी नहीं, देह के संबंधियों से भी नहीं, व्यक्ति से नहीं, वैभव से नहीं, किसी से नहीं। ऐसे हमें भी क्या नष्ट मोहा बनना है। ओम शांति। अभी आज 26 जनवरी लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे। उसके बाद जो हमारी कौन सही हुई, वो फिर आज 26 जनवरी के निमित्त से एक सुंदर डांस भी करेगी। चलो अभी सब कहाँ जाना है? बिंदु बनकर बिंदु में